जैसे ही साल की शुरुआत होती है, हर एक लोग अपने वजन को कम करने के लिए एक नया रिजोल्यूशन तैयार करते हैं और वो पूरी की पूरी तरीके से शानदार तरीके से कोशिश ये करते हैं कि उनका वजन कम हो जाए। और वो कभी कभी जिम भी जाना पसंद करते हैं, सुबह सुबह उठ के वॉकिंग करते हैं, फिर बहुत सारे ऐसे तमाम तरीके अपनाते हैं जिनसे कि उनका वजन कम हो जाता है। बहुत सारे लोगों का वजन कुछ हद तक कम भी होता है और लेकिन कुछ लोगों का वजन जो है वो कम नहीं होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ ऐसे तरीके जिनकी वजह से आप अपने वजन को कुछ हद तक कम कर पाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ बेहद आसान तरीके जिनकी वजह से आप अपने वजन को कम कर पाएंगे। हर एक इंसान के लिए पानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसको ये पता होना चाहिए कि उसको कितना पानी डेली पीना चाहिए, 24 घंटे में उसे कितना पानी पीना चाहिए और किस तरीके से उसे पानी पीना चाहिए जिससे कि उसका शरीर और उसका वजन मेंटेन रहे। तो मैं आपको बता दूं, एक इंसान के लिए, नॉर्मल जो इंसान होता है उसके लिए 3 से 4 लीटर पानी की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो इंसान अगर अच्छी मात्रा में डेली पानी लेता है तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही शानदार बना रहता है और उसका जो शरीर है वो उस पानी की वजह से डिटॉक्स होता रहता है। लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि सुबह सुबह जब आप उठ रहे हैं तो हल्के गुनगुने पानी का सेवन करें। नियमित रूप से ये आप एक रिजोल्यूशन बना लें कि जब सुबह आप उठ रहे हैं तो हल्के गुनगुने पानी का सेवन करें, जिसकी वजह से आपका शरीर जो है डिटॉक्स होगा और इसकी वजह से आपका जो वजन बढ़ रहा है या बढ़ा हुआ वजन है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर आप अच्छी मात्रा में पानी पीते हैं, अच्छी क्वांटिटी में पानी पीते हैं, तो इससे आपका जो कैलोरी होता है वो बर्न होता है और कैलोरी बर्न होने की वजह से आपका जो वजन होता है वो मेंटेन में रहता है और आपकी जो वजन बढ़ने की समस्या है या फिर वजन आपकी बढ़ गई है तो वो कंट्रोल में रहती है और धीरे धीरे आपका वजन जो है वो कम होने लगता है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे आसपास जो मीठा खाने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन होते हैं, चीनी खाने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन होते हैं, चीनी से बने हुए प्रोडक्ट्स को खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा शौकीन होते हैं। सारी की सारी चीज़ें वो बंद कर देंगे लेकिन चीनी से बने हुए प्रोडक्ट को खाने से बिल्कुल दूरी नहीं बनाएंगे। तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं और आप ये गलती बार बार कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, चीनी से बने हुए प्रोडक्ट्स का आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी कैलोरी बर्न होने के बजाय आपकी और भी ज़्यादा कैलोरी बढ़नी शुरू हो जाती है, जिससे कि आपका वजन भी बढ़ना शुरू हो जाता है और आप आने वाले टाइम में दिल की समस्याओं से, शुगर की समस्याओं से, चारों तरफ से आप घिर जाते हैं। तो कोशिश आपको यही करना चाहिए कि चीनी का या चीनी के बने हुए प्रोडक्ट्स का आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो इन सारी चीज़ों से आप दूरी बना लें, जिससे कि आपका वजन मेंटेन रहे और आपके वजन बढ़ने की समस्या धीरे धीरे दूर हो जाए। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि वजन को कम करने के लिए या बढ़ते हुए वजन को रोकने के लिए प्रोटीन भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम हिस्सा माना जाता है। अगर आप नियमित रूप से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हाई क्वांटिटी में प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके वजन को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो कोशिश यही करना चाहिए आपको कि जब आप प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा ले रहे हैं तो एक हिसाब से आप प्रोटीन की मात्रा को अपने शरीर में रखें, जिससे कि आपका वजन कंट्रोल में रहे और आपका बढ़ा हुआ वजन भी धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाए। तो आपको तय ये करना है कि आपको डेली रूटीन में कितने प्रोटीन की आवश्यकता है, उससे ज़्यादा आपको प्रोटीन का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। इन सबसे अलग एक तरीका है वजन कम करने के लिए। अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो डेली सुबह उठ के आप कम से कम 2 से 3 किलोमीटर तक डेली टहलना शुरू कर दें या फिर हल्के हल्के पैरों से दौड़ना शुरू कर दें, जिससे कि आपका वजन भी धीरे धीरे कम होगा और जो आपकी कैलोरी बर्न होती है उसकी वजह से आपके वजन में भी गिरावट देखने को मिलेगी। सुबह का जो दौड़ना होता है या सुबह का जो चलना होता है वो आपके वजन के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके जीवन के लिए बहुत ही शानदार होता है और आपकी जो सारी की सारी समस्याएं हैं, अगर आप डायबिटिक हैं तो इसमें भी आपको बहुत राहत मिलेगी, अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो इसमें भी आपको राहत मिलेगी, या फिर अगर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं अपने वजन से तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को करते हैं नियमित रूप से तो इसमें भी आपको बहुत ही ज़्यादा राहत मिलने वाली है। अपने वेट को कम करने के लिए आपके लिए फाइबर का भी बहुत ही ज़्यादा
आपके शरीर में होना इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अगर आप नियमित रूप से अच्छी मात्रा में फाइबर का सेवन करते हैं तो ये भी आपके वजन को कम कर सकता है। अगर आप नियमित रूप से फाइबर का सेवन करते हैं तो इससे आपकी जो आंत है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनी रहती है। हमेशा आपकी जो आंत है वो साफ रहती है और हमेशा जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से काम करता है, जो आपके वजन को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो कोशिश यही आपको करना चाहिए कि नियमित रूप से आपको फाइबर की मात्रा अपने डाइट में बढ़ानी चाहिए, जिससे कि आपका वजन, आपका स्वास्थ्य, आपका जीवन हमेशा बेहतर बना रहे। आज के टाइम में हर घरों में बहुत ही भारी मात्रा में ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑयल की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जो धीरे धीरे आ रही हैं, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो स्किन प्रॉब्लम हो, चाहे वो पेट से रिलेटेड हो। सारी की सारी परेशानियां जो हैं वो ऑयल से आ रही हैं। अगर आप डेली रूटीन में बहुत ही भारी मात्रा में ऑयल का सेवन करते हैं तो ये आपके वजन को बढ़ाने के साथ साथ आपके सेहत को और भी ज़्यादा बिगाड़ सकता है। अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो अपने डाइट में, अपने खाने में ऑयल को थोड़ा बहुत कम कर दें, जिसकी वजह से आपका वजन जो है वो बढ़ना बंद हो जाएगा और आपका जो सेहत है वो भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगा। साथ साथ आपका जो हार्ट है वो भी बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बना रहेगा। वजन को बढ़ाने के लिए आपके खान पान के स्टाइल को भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जब वो खाने बैठते हैं तो बहुत ही भारी मात्रा में खाने वाली चीज़ों को ले लेते हैं और वो खाना शुरू कर देते हैं। लिमिट जो होती है उससे भी ज़्यादा वो लोग खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो लोग ऐसा करते हैं तो बहुत ही भारी मात्रा में जब वो खाना खा लेते हैं, पेट जितना होता है उससे कहीं ज़्यादा वो लोग खाना खा लेते हैं तो आलसी हो जाते हैं, उनका मन कहीं नहीं लगता है। फिर वो सोचते हैं कि थोड़ा बहुत आराम कर लो और उस आराम के चक्कर में उनकी जो कैलोरी बर्न होनी है वो बर्न नहीं हो पाती है। तो कोशिश आपको ये करना चाहिए कि खाने की मात्रा को आपको कम करना चाहिए और कई टुकड़ों में आपको खाना खाना चाहिए। अगर आप 3 या 4 बार दिन भर में खा रहे हैं तो कम कम करके आपको खाना खाना चाहिए, जिससे कि आपके खाने का जो इंटरेस्ट है वो भी बना रहे और आप आलसी भी ना हो और आपका वजन भी ना बढ़े। इन सारी चीज़ों से आपका वजन ही नहीं, आपके शरीर के सारे ऑर्गन्स, सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनी रहेंगी और आपका जीवन भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बना रहेगा। तो ये थी मेरे द्वारा दी गई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी कि आप अपने बढ़े हुए वजन को या आपका जो वजन बढ़ रहा है उसको आप कंट्रोल में कैसे रख पाएंगे। तो ऐसे ही कुछ नए नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।